अस्सलाम वालेकुम। ये जो लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये प्रीवियस लेक्चर का पार्ट 2 है, जिसमें हम बेसिकली डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ रहे थे टू फाइंड आउट द फैक्टर इजीली। तीसरा पॉइंट था इसमें कि अगर किसी भी डिजिट के लास्ट दो डिजिट 4 से डिवाइड होती हों तो वो पूरे का पूरा डिजिट भी 4 से डिवाइड होता है। तो उसके लिए हमने एग्जांपल ली है 420 की। अब जरा 420 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, लेट्स से। सो ये बन जाएगा 4 वंस टाइम 4। अब क्योंकि जो नेक्स्ट इंटीजर है वो 4 से छोटा है तो हमें 2 को 0 को भी लाना होगा। हमें दरमियान में 0 भी पुट करना था ना। सो दैट विल बी 0 and 5, so for 5 times 20. So what does it means? क्योंकि उस नंबर के लास्ट दो डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे थे तो एज अ होल एक नंबर भी 4 से डिवाइड हो रहा था। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से हमारे पास नंबर है 416। अब इसके लास्ट दो डिजिट पे फोकस करें। लास्ट दो डिजिट तो 16 है और 16 4 से डिवाइड हो सकता है, तो एज अ होल ये जो नंबर होगा ये भी 4 से डिवाइड होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। 416 डिवाइडेड बाय 4 इज बेसिकली 4 वंस टाइम 4। जब हम 1 को ड्रॉप करेंगे तो ये तो इससे लेस है अमाउंट, तो यहां 0 and 6 for 4 times 16 and this is the final answer. What does it means कि लास्ट दो डिजिट का 4 से डिवाइड होना ये बात मेक श्योर करेगा कि वो एज अ होल नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होगा इफ इट एंड्स विद 0 and 5। तो इसको हम पॉइंट नंबर लिखने लगे हैं 4। इसको यूं लिखेंगे, इफ इट्स का मतलब है नंबर की बात हो रही है। इफ इट्स एंड with 0 and 5, तो इसके नीचे हम लिख देते हैं ब्रैकेट में देन इट विल बी डिविजिबल बाय 5। तो फिर जो हमारा नंबर होगा फाइनली वो 5 से डिवाइड होगा। सो डिविजिबल बाय 5। देखते हैं कि इस बात को कैसे मेक श्योर करेंगे हम। सो ऑन द नेक्स्ट पेज हमारे पास आ जाएगा, लेट्स से हमारे पास नंबर है 105। अब ये नंबर एंड हो रहा है 5 पे, तो हमारे पास बन जाएगा ये 5 2 टाइम्स 10। 5 को हमें ड्रॉप करना होगा ऊपर से, सो हमारे पास ये बन जाएगा 5 वंस टाइम 5। क्योंकि 1055 पे एंड हो रहा था तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो गया। अब हमें एक ऐसी एग्जांपल लेनी होगी जो 0 पे एंड हो रहा हो। लेट्स से वो एग्जांपल मैं ले लेता हूं 150। बिकॉज दिस नंबर एंड्स एट 0 तो इसको अगर हम 5 से डिवाइड करने की कोशिश करें तो 5 3 टाइम्स 15 एंड इस 0 को हमें ऊपर शिफ्ट करना होगा एंड अगेन द रिमाइंडर इज 0। सो ये भी पॉइंट हमारे पास वैलिड आ गया, हमने इसको विद एग्जांपल देखा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5। इट विल बी बेसिकली पॉइंट नंबर 5 क्या है कि वो कोई भी नंबर 6 से डिवाइड होगा इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। इसको हम यूं लिख लेते हैं, इफ इट इज डिविजिबल बाय both 2 and 3, both 2 and 3। आगे इसके साथ नीचे लिखेंगे देन इट इज डिविजिबल बाय 6, देन इट इज डिविजिबल बाय 6। ऐसा नंबर जो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता हो वो 6 से डिवाइड होगा।
सो हमें एक ऐसा नंबर विद एग्जांपल देखना होगा जो 2 से भी डिवाइड होता हो और 3 से भी डिवाइड होता हो। तो उसके लिए हम एक नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 66 इज द नंबर। पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या 66 जो है वो 2 से डिवाइड होता है। सो देखते हैं, 2 3 टाइम्स 6 एंड 2 3 टाइम्स 6, ये तो 6 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। 3 2 टाइम्स 6 एंड 3 2 टाइम्स 6, ये हमारे पास होगा। क्योंकि ये 66 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा पॉइंट ये है कि ये अब 6 से भी डिवाइड होगा। सो देखते हैं कि ये 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता। सो 6 वंस टाइम्स 6, अगेन हमें 6 को ड्रॉप करना होगा, 6 वंस टाइम्स 6। सो ये रिजल्ट भी हमारे पास विद एग्जांपल हमने देखा कि ये रिजल्ट वैलिड आ रहा है। वी टुक अ नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो रहा था, 3 से भी डिवाइड हो रहा था, फाइनली वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो रहा है। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसको मैं पॉइंट नंबर कौन सा लिखूंगा, लेट मी चेक कि हमने पीछे कितने पॉइंट्स देखे हैं। 5 अगर हमारे हो गए हैं तो ये हमारा 6 पॉइंट बनेगा। और पॉइंट ये है कि इफ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, इफ द last 3 digits are divisible by 8, कि अगर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट जो हैं वो 8 से डिवाइड हों, आर डिविजिबल बाय 8, तो वो नंबर बजाते खुद भी 8 से डिवाइड होगा। तो हमें लिखना होगा दैट नंबर इज divisible by 8 itself, divisible by 8 itself। सो इस पॉइंट को भी हम जब तक एग्जाम्पल के साथ नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि हम एग्जाम्पल के थ्रू में ये मेक श्योर करते हैं कि ये जो पॉइंट हमने लिखा है ये वैलिड है या नहीं है। तो हम एक ऐसा नंबर लेने जा रहे हैं जिसके लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 से डिवाइड होते हैं। अगर वो लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर बजाते खुद 8 से डिवाइड होगा। तो इस लेक्चर का टाइम एंड हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।